मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को जारी रखते हुए आज की वीडियो में भी हम कला के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, भारतीय प्रतिमा विज्ञान में चक्र पुरुष तथा गदा देवी निम्न में से किसके परिचायिका देवी देवताओं के रूप में चित्रित किए गए हैं? ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, शिव और लक्ष्मी। तो बताना है आप लोगों से, बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विष्णु के रूप में। अगला प्रश्न है, उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिसका पसंदीदा विषय प्रसंग चट्टाने और पक्षी है। ऑप्शन है जे स्वामीनाथन, जहांगीर साबावाला, एम.एफ. हुसैन और सरबजीत सिंह। तो बताइए दोस्तों, किसका पसंदीदा विषय चट्टाने और पक्षी है? तो इनमें से जे स्वामीनाथन का पसंदीदा विषय प्रसंग चट्टाने और पक्षी है। इसके साथ ही यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जे स्वामीनाथन का जन्म कब हुआ था। तो जे स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को शिमला में हुआ था और मृत्यु 24 अप्रैल 1994 में कहां हुई थी? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन प्रकार का है या पंचायतन शैली का है? ऑप्शन है कंदरिया महादेव मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, दशावतार मंदिर देवगढ़। तो बताइए कौन सा मंदिर पंचायती प्रकार का या पंचायतन शैली का है? तो इनमें से दशावतार मंदिर देवगढ़ का जो मंदिर है वो मंदिर पंचायतन शैली या पंचायतन प्रकार में है। अगला प्रश्न है, बर्ड्स एंड सिंबल या शब्दों और प्रतीकों की श्रृंखलाओं को किसने चित्रित किया? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। बर्ड्स एंड सिंबल्स शब्दों और प्रतीकों की श्रृंखलाओं को किसने चित्रित किया? के.सी.एस. फणिक्कर ने, गणेश पाइन ने, जी.आर. संतोष ने और के.जी. सुब्रमण्यम ने। बताना है आप लोगों को, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, इनमें से के.सी.एस. फणिक्कर जो थे उन्होंने बर्ड्स एंड सिंबल की श्रृंखलाओं को चित्रित किया है। किसने? के.सी.एस. फणिक्कर ने। अगला प्रश्न है, मुगल स्कूल के विख्यात चित्र किंग, वल्चर एंड ग्रिफिन की चित्रकारी किसने की? प्रश्न एक बार फिर से देखिए। मुगल स्कूल के विख्यात चित्र किंग, वल्चर एंड ग्रिफिन की चित्रकारी किसने की? ऑप्शन है बसावन ने, मंसूर ने, फारूक ने और मनोहर ने। तो बताइए आप लोग, किसने की चित्रकारी? तो चित्रकार मंसूर या उस्ताद मंसूर ने किंग, वल्चर एंड ग्रिफिन की चित्रकारी की, जो मुगल स्कूल का एक प्रख्यात चित्रकार था। और मंसूर किसके कालीन था? मंसूर जहांगीर के दरबार का एक चित्रकार था। इसके अलावा इसने तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी, बाज पक्षी, विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर द्वारा ही बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस बैप्टिस्ट्री के दरवाजे किसके द्वारा डिजाइन किए गए? प्रश्न है, फ्लोरेंस बैप्टिस्ट्री के दरवाजे किसके द्वारा चित्रित किए गए? ऑप्शन है माइकल एंजिलो, जियोत्तो, लॉरेंजो गिबर्टी और अल्बर्टी। तो दोस्तों, फ्लोरेंस बैप्टिस्ट्री के दरवाजे लॉरेंजो लिबर्टी के द्वारा चित्रित किए गए। इनके अन्य चित्र भी हैं गेट्स ऑफ पैराडाइज, सेंट जॉन द बैप्टिस्ट, सेंट माथियो, सेंटोस टी कानो
और नॉर्थ डोरजे। अगला प्रश्न है, पोर्सलिन की ढलाई केवल निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन है लॉस्ट वैक्स, प्रेस मोल्ड, पीस मोल्ड और स्लीप कास्टिंग। तो दोस्तों, पोर्सलिन की जो ढलाई है वो केवल स्लीप कास्टिंग के द्वारा ही की जा सकती है। अगला प्रश्न है, पित्रा ड्यूरा तकनीक क्या लगाने से जुड़ी है। प्रश्न है, पित्रा ड्यूरा तकनीक क्या लगाने से जुड़ी है। ऑप्शन है कास्ट में धातु की तार, शीशे के फ्रेम में दागदार रंगीन कांच, पत्थर में अर्ध मूलवान पत्थर लगाने से और कास्ट में हाथी दांत लगाने से। तो बताइए आप लोग, किससे जुड़ी है पित्रा ड्यूरा की तकनीक। तो पित्रा ड्यूरा की जो तकनीक है वो पत्थर में अर्ध मूलवान पत्थर लगाने से जुड़ी है। किससे? पत्थर में अर्ध मूलवान पत्थर लगाने से। अगला है, यूकियो ई कास्ट ब्लॉक मुद्रण की शैली जो जापान में निम्न काल से संबंधित है। ऑप्शन है 12वीं से 13वीं शताब्दी, 14वीं से 16वीं शताब्दी, 17वीं से 19वीं शताब्दी और 18 से 19वीं शताब्दी। तो बताइए दोस्तों, आप लोग इसमें से इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो यूकियो ई कास्ट ब्लॉक मुद्रण की शैली जो जापान में 7वीं से 19वीं शताब्दी से समृद्ध हुई, या हम ये भी कह सकते हैं यूकियो ई कास्ट ब्लॉक मुद्रण की शैली जापान में 7वीं से 19वीं शताब्दी के काल में समृद्ध हुई।